आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे राजस्थान की। शहर में सामाजिक सरोकार और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय निर्विकल्प फाउंडेशन के ब्रोशर का लोकार्पण गरिमा वातावरण में संपन्न हुआ। आपको बता दें, कार्यक्रम में शहर की अनेक गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों के प्रशासनिक कार्य और जनहित में किए जा रहे प्रयासों की शहरवासियों द्वारा लगातार सराहना की जा रही है। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। इस अवसर पर फाउंडेशन के संस्थापक चंद्रशेखर श्रीमाली ने संस्था की अब तक की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि निर्विकल्प फाउंडेशन पिछले 4 वर्षों से बीकानेर की उन प्रतिभाओं का सम्मान कर रहा है जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर का नाम रोशन किया है। फाउंडेशन का उद्देश्य समाज की प्रतिभाओं को पहचान दिलाना तथा युवाओं को प्रेरित करना है। फाउंडेशन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए नियमित रूप से करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को अपने भविष्य के लिए सही मार्गदर्शन मिल सके। हाल ही में बीकाजी समूह द्वारा फाउंडेशन को एक विशेष वैन भी उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से शिक्षा जागरूकता अभियान और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि समाज में विकास में केवल सरकारी प्रयास प्राप्त नहीं होते, बल्कि सामाजिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। निर्विकल्प फाउंडेशन जिस समर्पण के साथ शिक्षा, प्रतिभा, सम्मान और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, वह अन्य संस्थाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर न्यूज़ 21 के संजीव पाराशर ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तथा चंद्रशेखर श्रीमाली का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सकारात्मक प्रयासों को समाज के सामने लाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे जनहित एवं शिक्षा उन्मुख कार्यों की सराहना करते हुए इसे बीकानेर के लिए एक अनुकरणीय पहल बताया। बीकानेर से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। नीट और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक तथा दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में टोडाराई सिंह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उपखंड कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूका है। वक्ताओं ने लोकतंत्र का हनन करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और संसद में चर्चा कराने की मांग भी की है। प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रमुख पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष, इकाई अध्यक्ष, नगरपालिका के सभी पदगण, वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। टोडराई सिंह से बिलाल अहमद की रिपोर्ट। टोंक जिले के उनियारा उपखंड के बनेठा क्षेत्र में मानसून की पहली बारिश ने सड़क व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें, बनेठा संग्रामपुरा मार्ग पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए, जिनमें पानी भरने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायतों के बावजूद विभाग और जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। जल भराव के कारण दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की है। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। सीमावर्ती जिले जैसलमेर के एसबी के महाविद्यालय में आज छात्र राजनीति उस समय गर्मा गया जब एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, एबीवीपी कार्यकर्ता प्रदीप सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ लोग छात्रों से पैसे लेकर परीक्षा पास कराने का झांसा दे रही है। वहीं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष मनाराम जानरा ने आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल माहौल खराब कर रही है। फिलहाल कांग्रेस प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट।
नाम प्रदीप सिंह है। मैं इस कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट हूँ जी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले शाखा प्रमुख प्राचार्य सर को हमने ज्ञापन दिया है। जो एनयूसीआई या एक तरीके के संगठन के कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस के अंदर आकर के बच्चों से ये दावा करते हैं कि आप हमें पैसे दो, हम आपका पेपर क्लियर करवा दें। ये कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कॉलेज का ये नियम और रेगुलेशन है। इसके खिलाफ हमने मीणा जी से निवेदन किया है कि ऐसे जो ये पेपर लीक या पेपर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, ये दलाली बंद होनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो कार्यकर्ता अंदर आके जो बोलते हैं उनका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, वो कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट भी नहीं है। फिर भी ये कॉलेज के जो ग्रुप है महाविद्यालय के उनसे जुड़े हुए हैं और जो ऊपर से सूचना आती है, जो मैसेज आते हैं, उस इन्फॉर्मेशन का ये गलत उपयोग करके उन ग्रुपों में डाल देते हैं, जिससे बच्चे भ्रमित होते हैं। आने वाले मेरे भाई सभी वो भ्रमित होते हैं। इसलिए हमारा निवेदन था प्राचार्य सर से कि आप इसके सख्त कार्रवाई कीजिए। क्या नाम है आपका, क्या कुछ लेकर आप आज ज्ञापन दिया गया है? मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं इस कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट हूँ जी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले शाखा प्रमुख प्राचार्य सर को हमने ज्ञापन दिया है। जो एनयूसीआई या एक तरीके के संगठन के कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस के अंदर आकर के बच्चों से ये दावा करते हैं कि आप हमें पैसे दो, हम आपका पेपर क्लियर करवा दें। ये कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कॉलेज का ये नियम और रेगुलेशन है। इसके खिलाफ हमने मीणा जी से निवेदन किया है कि ऐसे जो ये पेपर लीक या पेपर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, ये दलाली बंद होनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो कार्यकर्ता अंदर आके जो बोलते हैं उनका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, वो कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट भी नहीं है। फिर भी ये कॉलेज के जो ग्रुप है महाविद्यालय के उनसे जुड़े हुए हैं और जो ऊपर से सूचना आती है, जो मैसेज आते हैं, उस इन्फॉर्मेशन का ये गलत उपयोग करके उन ग्रुपों में डाल देते हैं, जिससे बच्चे भ्रमित होते हैं। आने वाले मेरे भाई सभी वो भ्रमित होते हैं। इसलिए हमारा निवेदन था प्राचार्य सर से कि आप इसके सख्त कार्रवाई कीजिए। देखो साहब, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो आरोप लगाया गया कि पैसे लेकर पास करवाने, पैसे लेकर हम तो ना तो प्रिंसिपल है, नहीं जेएनयू के प्रोफेसर है, नहीं वहाँ के हम प्रधानाचार्य से कुछ है, तो ये हमारे पर किस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसे लेकर पास करवाएंगे। और मुझे बड़े दुख की बात है कि केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार है। जब नेकल एलडीसी का 5 जुलाई को जैसलमेर में पेपर लीक होता है या पेपर का नकल प्रकरण आता है, उस पर ये एक ही जवाब नहीं देते, ना उस पर मुद्दा बोलते, ना उस पर जो छात्रों के साथ भविष्य खिलाड़ वहाँ ये आवाज नहीं उठाते। नीट में जंतर मंतर पर जो हमारे छात्र शक्ति द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, अपने हक और अधिकार मांग। कोटा शहर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन गरुड़ व्यू के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, रानपुर थाना पुलिस ने NH-52 पर झलवाड़ में आ रही रोडवेज बस की चेकिंग के दौरान 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों मानसा पंजाब निवासी जसप्रीत सिंह और सोनू सिंह के पास से 14 किलो 960 ग्राम डोडा चूरा बरामद कर दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटा से सुरेश कुमार पटेलिया की रिपोर्ट। बाड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अग्रवाल धर्मशाला के पास मुख्य चौराहे पर पेपर लीक के विरोध में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें, ब्लॉक अध्यक्ष रमेंद्र मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूका तथा पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। नेताओं ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। प्रदर्शन में नगर अध्यक्ष सैफ रोशनी, रामवीर पोसवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। पूरी देश की जनता इसको जान चुकी है। इसका अब जाना या इसका विघटन होना तय है। क्यों इस तरह का अराजकता 20 करोड़ 26 करोड़ करीब युवाओं के साथ ऐसी स्थिति बनाई, जो युवा कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ हर एग्जाम खबर आती है कि लीक हो गया, और जिसकी नैतिक जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को लेनी चाहिए, तो वो स्वीकार भी नहीं कर रहा है कि हाँ मुझे ये इस्तीफा देना चाहिए। पूरा देश लोग इसके खिलाफ है और युवाओं की भीड़ लठ दिए जा रहे हैं, खून बहाया जा रहा है। तो हम इस तानाशाह सरकार के खिलाफ पूरी तरह से करबद्ध हैं। हम इसको उखाड़ फेंकेंगे और हम जन आंदोलन, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता सक्षम है और खून पसीना बहाने के लिए इसको
हटाने के लिए, उखाड़ने के लिए। जय हिंद, जवाहर। पूरी देश की सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र स्थित वेस्ट बनास बांध के पास करीब 20 से अधिक लोगों ने 2 युवकों पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट में बसंतगढ़ खारा निवासी दिनेश पुत्र भूराराम और रेशमा राम पुत्र मगन राम गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल स्वरूपगंज अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। मारपीट के कारणों का भी खुलासा नहीं हो सका। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिरोही से संदीप कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में करौली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुरानी कलेक्टर चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कार्यालय में चौराहे तक प्रधानमंत्री की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया गया। कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की भी बात कही है। करौली से राधारमण की रिपोर्ट। श्री करणपुर में गांधी पार्क के पास किराए पर रह रहे प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के मैनेजर संजय कुमार ने देर रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, 4 महीने पहले विवाहित संजय की पत्नी 2 महीने से मायके में थी। मृतक ने खुदकुशी से पहले परिजनों के संदिग्ध भेजकर ससुर वेद प्रकाश व रिश्तेदारों पर पत्नी से बात न कराने और मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया। पुलिस ने ससुर, साले सहित 5 लोगों पर आत्महत्या दुष्प्रेरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। उनियारा तहसील के बनेठा सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह से हो रही झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें, कृषि पर्यवेक्षक कैलाश मीणा के अनुसार ये बारिश खरीफ की फसलों के लिए बेहद लाभदायक है, जिससे फसलों का अनुकरण बेहतर होगा और कीटों का प्रकोप घटेगा। क्षेत्र में अब तक 20% बुवाई हो चुकी है और अब मक्का, बाजरा, मूंग व सोयाबीन की बुवाई में तेजी आएगी। जल स्रोतों में पानी आने से जलस्तर बढ़ेगा तथा पशुपालकों को हरा चारा आसानी से मिलेगा। उनियारा से राजेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।